नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले और वहां के जनता के मुद्दों से जुड़े राजेंद्र सिंह भियाड़ हैं। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। एक बड़ी सीमा 4 जिलों को छूती हुई पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। बॉर्डर जो कि सबसे शांत सीमा क्षेत्र माना जाता है। हालांकि 65 और 71 की लड़ाई में यहाँ भी युद्ध हुआ था, लेकिन बीते करीब 50 सालों से बॉर्डर शांत हैं। परंतु यकायक ही स्थितियाँ थोड़ी सी चिंता वाली हैं। तस्करी जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जासूसी जैसे मामले बढ़ रहे हैं। तो हम राजेंद्र सिंह भियाड़ से ये जानना चाहेंगे कि बाड़मेर में अचानक ऐसा क्या हुआ है और क्यों ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। देखिए 95 में ये फेंसिंग हो गई बॉर्डर की जी। तो कच्छ से लेकर के हमारा ये पूरा बॉर्डर जो है फेंसिंग होने से पहले जो है स्मगलिंग की घटनाएं, चूंकि ओपन बॉर्डर था तो ओपन बॉर्डर के कारण से स्मगलिंग की घटनाएं होती थी। स्मगलर काफ़ी मात्रा में थे और ओपन बॉर्डर होने के कारण बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट कम होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण इस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन फेंसिंग होने के बाद में एक बड़ी रोक आ गई और फिर जो है यदा कदा ऐसी घटनाएं जरूर होती थी कि फेंसिंग को क्रॉस करके इस तरह का आंधियों में वगैरह हाँ इस तरह के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के कारण से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, तो वो भी बीएसएफ ने काफ़ी कुछ किया। लेकिन एक घटनाक्रम हुआ, आपको मैं अर्ज करूं कि 2008-9 में कुछ जनप्रतिनिधियों का सुझाव था। अशोक गहलोत की सरकार ने वहां पर एक कदम उठाया। उसके अब दुष्परिणाम क्या आए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉर्डर एरिया पर जो पुलिस की सीआईडी की इंटेलिजेंस की चौकियां थी, जो बॉर्डर इंटेलिजेंस की, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल इंटेलिजेंस था, राज्य सरकार का जो इंटेलिजेंस था, लोकल इंटेलिजेंस था, वो पूरा खत्म हो गया जी। अब इंटेलिजेंस किसका है? आईबी का, रा का, बीएसएफ की एंट है और आर्मी की एंट है। अब ये सारे लोग उस इलाके से न तो जियोग्राफिकली परिचित है, इनके जो इंटेलिजेंस के अफसर है, न उनको लैंग्वेज आती है। अच्छा, एक अधिकारी आता है, कुछ समय रुकता है, फिर उसकी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो पूरे उस सिस्टम को समझता है, उस जाल को समझता है, तब तक चला जाता है, फिर नया आता है तो उसके सामने अलग चैलेंज। सीआईडी जो है जोन है, वो अधिकारी बैठते तो हैं बाड़मेर में? नहीं, बैठने से मतलब नहीं है। जो बॉर्डर इंटेलिजेंस का एक जो ब्रांच थी वो उन्होंने बंद कर दी। अच्छा, केवल सीआईडी जो और सीआईडी तो क्या है, वो सीआईडी तो एमएलए की सीआईडी कर रही है। मुझे मैं उस पर पॉलिटिकल बात पे नहीं जा रहा, लेकिन अब मूल बात है कि भाई लोकल इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ इन दिनों में, इस साल में 3-4 घटनाएं होगी। अभी जस्ट जो है 3 करोड़ की हीरोइन पास होगी, ठीक है। थोड़े दिनों पहले ही एक जगह से हीरोइन गई दिल्ली पंजाब, कहीं बिक गई। उसके 4 महीने बाद जो है बीएसएफ जगी कि ऐसा गांव वाले लोगों ने कहा कि इससे आदमी का नया मकान बन रहा है, ये बन रहा है, पैसा कहाँ से आया? तो फिर वो उन्होंने पूरा लिया, यानी माल आ गया, आके वहां से पार हो गया और बिक गया। उसके बाद में 4 महीने बाद आपको पता लगता है कि अच्छा, जैसा आप बता रहे हो फेंसिंग हो चुकी है, तो अब क्या रास्ता रहता है? तो रास्ता क्या है कि बेसिकली आईएसआई का अपना एक नेटवर्क है जी, ठीक है। उस नेटवर्क के माध्यम से वो वर्क कर रही है। अब आप देखिए वहाँ कर्णपुर बॉर्डर में अभी गंगानगर में घटना, 14 करोड़ की जो है ड्रोन के माध्यम से हीरोइन वहां से डाली गई, ठीक है। बीएसएफ ने पकड़ ली उसको, लेकिन वो ड्रोन की हीरोइन को ऐसे, तो ड्रोन टेस्टिंग थोड़ी हो रहा था कि भाई ड्रोन के उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, हीरोइन कैरी कर सकता है। वो किसी न किसी के लिए तो गिराई गई थी। किसके लिए गिराई गई थी, कौन वहां काम कर रहा है उस बॉर्डर पे, इसकी जानकारी आज दिन तक नहीं हुई उस घटनाक्रम के बाद से। अभी बीएसएफ ने एक कार्रवाई की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लगातार जो इतने शांत बॉर्डर में स्मगलिंग की घटनाएं, हीरोइन तस्करी की घटनाएं बढ़ गई, कल को हथियार तस्करी होगी, फिर तीसरा काम होगा। तो आईएसआई का जो स्लीपर सेल वहां किन लोगों के ऊपर वर्क कर रहा है जी, ये बिना इंटेलिजेंस के, और ये कितना राष्ट्रीय एक ऐसा बॉर्डर आपका जो भारत का सर्वाधिक सुरक्षित और शांत बॉर्डर है, उस पर इस तरह की एक्टिविटीज का होना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो मोटे मोटे तौर पे ये मानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो खुफिया तंत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से केंद्र सरकार बॉर्डर एरिया पे नज़र रखती है, ज़िले में भी नज़र रखती है, और राज्य सरकार जो है वो सीआईडी जोन नाम का एक उनका ऑफिस जिला मुख्यालय पे होता है, जो कि संभाग मुख्यालय पे रिपोर्ट करता है। लेकिन बॉर्डर एरिया पे एक ब्रांच होती थी बॉर्डर इंटेलिजेंस की, जैसा कि राजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि वो अब प्रभावी नहीं है। तो इसका एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है कि राजस्थान में
अब ये जो शांत बॉर्डर हैं, यहाँ से जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए वित्तीय मदद इस तरह से पहुंच रही है जो आने वाले समय में देश के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? राज्य और केंद्र के बीच में तो एक असमंजस जैसी या उसकी स्थिति है। ये कोई इतना महत्वपूर्ण मतलब राज्य केंद्र का भी बात नहीं है। आपने बॉर्डर इंटेलिजेंस की जो चौकियां थी 23-24 चौकियां आपने बंद कर दी, उसको आप वापस करो ना। आपका जो पहले वहां सिस्टम था उस सिस्टम को आप वापस कर दो। बॉर्डर इंटेलिजेंस की आपकी अपनी चौकियां हो जाए जो असिस्ट करे, जहां भी आपस में सारी एजेंसियां वैसे संपर्क में रहती है। तो जो वहां बीएसएफ जो लगा हुआ है बॉर्डर पे, उसके आपस में एक दूसरे को शेयर करे इंटेलिजेंस। और उनके चूंकि लोकल जो लोग होंगे तो उनके पास उनके जो सोर्स है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है कि इस गांव में कौन क्या है, किसका क्या बैकग्राउंड है, पहले कोई तस्कर रहा है कि नहीं रहा है, किसकी क्या गतिविधियां हैं, कौन मकान बना रहा है, कौन किसके तो वो ज्यादा तेजी के साथ जो है उन सब चीजों पर नजर रख सकते हैं। तो बॉर्डर इंटेलिजेंस की जो चौकियां गहलोत साहब ने बंद कर दी थी, हमने तो पत्र लिख के भी कहा अभी कि भाई आप जो है अपने एमएलए की जासूसी से यदि फुर्सत पाओ तो ये जो है जासूसी इस मुल्क की हो रही है, जो हमारा सबसे सुरक्षित शांत बॉर्डर है, उसकी तरफ भी कुछ ध्यान दो। इस तरह से सोई हुई सरकार को हम आपके माध्यम से भी जगाना चाहते हैं कि उन इंटेलिजेंस की चौकियों को खोल दिया जाए वापस, ताकि इस तरह के जो भी देश विरोधी तत्व वहां कोई भी काम कर रहे हो तो उनके ऊपर पुख्ता नजर रखी जा सके। तो देखा आपने, ये हैं राजेंद्र सिंह भियाड़, जिन्होंने हमें बताया कि जो सबसे शांत बॉर्डर है वहाँ किस तरह की एक समस्या उपज रही है जो कभी बड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी एक तकलीफ और है जी कि सारे आप देखिए कि जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर होता है कि उसके विकास के लिए विशेष प्रयास सरकारें करती है, ताकि उस बॉर्डर पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, तो वो देश के लिए एक तरह से पहली रक्षा पंक्ति जैसे लोग हैं, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी। और हमारा ये जो बॉर्डर है सब जियोग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग बॉर्डर है। आप देखो पानी की तकलीफें हैं, पूरा डेजर्ट है, और वहाँ के लोगों के सामने रोजगारी के भी बड़े संकट हैं। ठीक है, इन सब के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए। बीएडीपी का हमारा फंड था, वो बंद हो गया, राजस्थान की सरकार बोल नहीं रही इस पे। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का करीबन 4 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 8-9 हमारी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें वो फंड आता था, वो फंड बंद हो गया। अब किस अधिकारी, भले अधिकारी ने सरकार को मिसगाइड करके और उस फंड पे रोक लगवा दी। तो इस सरकार को जागृत होकर के केंद्र को अपना प्रतिवेदन देना चाहिए कि ये जो बॉर्डर है हमारा, इस पे अन्यथा कोई बाकी से आप कश्मीर में दुनिया भर का पैसा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में दुनिया भर का पैसा जा रहा है, तो इस बॉर्डर ने क्या बिगाड़ा है? जहाँ पीने के पानी तक की तकलीफ नहीं है, वहाँ मान लो पाकिस्तान जैसा आपका दुश्मन बैठा है, वो किसी गरीब आदमी को बरगलाएगा जिसके पास रोजगार का संकट है, उसको कोई भी जो भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस शांत बॉर्डर को थोड़ा समृद्ध करिए, इसकी तरफ उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। बीएडीपी का फंड हो, दूसरे किसी माध्यम का फंड हो, यहाँ पर आप विकास करो। विकास करोगे तो दो तरफा चीजें होगी कि विकास से हमारा देश का नागरिक मजबूत होगा, वो मजबूत नागरिक देश के काम आएगा। और दूसरा, इस तरह की जो एक्टिविटी जिस शांत बॉर्डर पे चालू हो गई तो इस पर तुरंत विदाउट एनी देरी को, बिना कोई देरी के तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो जैसा आपने बताया कि विकास कार्य भी ठप हैं और पाकिस्तान की तस्करी जैसी गतिविधियां, जासूसी जैसी गतिविधियां भी बॉर्डर पर बढ़ रही हैं। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और राज्य सरकार की बड़ी जवाबदारी बनती है कि वो क्या हो रहा है इससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं तो केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। हम आपसे लगातार इसी तरह के मुद्दों पर रूबरू होते रहेंगे।